अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और हाइप भी करिएगा। अगर इन रेमेडीज का आप यूज करते हैं तो वो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस और डेंसिटी दोनों को ही इंक्रीज करने का काम करती हैं। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मिनॉक्सिडिल लगाइए या फिर बहुत सारा पैसा खर्च करिए। अगर आप कुछ सिंपल सी रेमेडीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके बाल रिग्रो कर जाते हैं। देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किन किन दिक्कतों की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। तो देखिए, हमारे बाल वैसे तो कई रीजन से झड़ते हैं। अगर आप अपने बालों में केमिकल वाली चीजों का यूज कर लेते हैं, हेयर केयर प्रॉपर नहीं करते, तो बाल झड़ते हैं। अगर आपके बाल साफ सुथरे नहीं हैं, जैसे कि आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, तो उससे बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। साथ ही साथ जो हमारी डाइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं है तो आपके बालों को न्यूट्रिएंट ही तो चाहिए, न्यूट्रिएंट मिलेंगे ही नहीं तो आपके बाल झड़ेंगे ही। रिग्रो कहाँ से करेंगे? अगर रिग्रो करेंगे भी तो एकदम पतले होंगे, कमजोर होंगे, क्योंकि जो बालों को पोषण मिलता है वही तो उनका खुराक होता है, और वो जो होता है वो हमारी डाइट के थ्रू ही मिल रहा होता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे आप, तो आपके बाल बहुत बहुत ही सिंपल हेयर केयर मांगते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक्सपेंसिव चीजें लगानी पड़ेंगी या फिर बहुत महंगी महंगी चीजें खानी पड़ेंगी। आज की वीडियो में ऐसी कुछ चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस विशेष पाउडर को सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड लेना है। देखिए, कलौंजी सीड के अंदर थाइमोक्विनोन पाया जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से या फिर किसी भी तरीके के डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं और हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल घने बने रहते हैं। अब इसमें जो अगली चीज आपको ऐड करनी है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब के अंदर भी बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल डैमेज को रोकता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। अब इसमें जो अगला चीज आपको ऐड करना है ये अमरूद की पत्ती है। 2 लीफ मैंने ली हुई है। अमरूद की जो पत्ती होती है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक मसाला भी आपको डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक फूल चक्री ली है, जिसे कि स्टार एनाइस भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है, बाल रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद इसमें आपको हिबिस्कस की ड्राई लीफ का यूज करना है। हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं हमारे बालों को कंडीशन रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है और हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत हेल्दी है तो उसके में क्या होता है कि जो बालों की जड़ें हैं वो भी बहुत हेल्दी होना शुरू हो जाती हैं, हमारे बाल झड़ते कम हैं और बालों की जो थिकनेस और डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। इसके पाउडर में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऐड करेंगे और इसी पाउडर का यूज़ करके कुछ बहुत ही कमाल की रेमेडीज प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर टर्मरिक ज़रूर ऐड कर लेना है। अगर आप इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर रोस्ट नहीं करते हैं तो भी आप टर्मरिक ज़रूर ऐड करिए। टर्मरिक हमारे हेयर फॉलिकल में डीएसटी इन्फ्लेमेशन को मिनिमाइज, रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, हेयर थिनिंग का शिकार नहीं होते। अब इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर, टीस्पून से 2 टीस्पून, टेबल स्पून से सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर हिबिस्कस का पाउडर ऐड कर लेना है। इस रेमेडी को, मतलब इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने हिबिस्कस लीफ और हिबिस्कस फ्लावर दोनों का यूज़ किया है ड्राई फॉर्म में। ऑफ कोर्स आप पाउडर बना रहे हैं तो किसी भी चीज़ को फ्रेश फॉर्म में ऐड मत करिएगा। देखिए, जो जो चीज़ें मैंने इस पाउडर को बनाने के लिए यूज़ की हैं सब आपको आराम से मिल जाएंगी, आपके किचन में ही मिल जाएंगी। ये सारे ही इंग्रेडिएंट दिखने में जितने ऑर्डिनरी हैं, इनका काम उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये आपके बालों की लंबाई, थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग हेयर सीरम प्रिपेयर करेंगे। तो आपको ये जो पाउडर है इसका 2 चम्मच पाउडर ले लेना है। इसमें गुलाब जल डाल के उसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट एक्टिवेट हो गए हैं, इसलिए हमने इन्हें भिगोया था ताकि ये अपना एनफ सफिशिएंट टाइम ले लें और अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। सारे इंग्रेडिएंट जब एक्टिवेट हो गए हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, ताकि
जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिले काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिले और हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करने का काम करे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। अभी देखिए इसको और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें 5 ड्रॉप ऐड किए हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के। रोज़मेरी हर्ब भी इसमें हमने ऐड की है इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए, इस सीरम को प्रिपेयर करने के लिए, और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी इसमें डाला है, जिसकी वजह से ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनके तैयार हुई है। यह आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल की है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अगर आपके हेयर फॉलिकल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं अच्छे तरीके से तो उनमें से पिगमेंट लॉस भी नहीं होता। तो ये जो रेमेडी है आपके बालों को घना बनाने के साथ साथ काला बनाने का काम भी करती है। लेकिन जो आप चीज़ लगा रहे हैं वो अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स में जाएगी, तभी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हेयर सीरम हम लगा रहे हैं ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो, इसके लिए आपको डर्मा रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। डर्मा रोलिंग, अगर सिर्फ आप डर्मा रोलिंग भी करते हैं तो डर्मा रोलिंग अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है हेयर रिग्रोथ के लिए, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये इमीडिएटली हमारे हेयर फॉलिकल को इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों ही प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड फ्लो बूस्ट हो जाता है हमारे स्कैल्प में। तो हमारे हेयर फॉलिकल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों मिलते हैं तो हमारे बालों को सफिशिएंट पोर्शन मिलता है, हमारे बाल रिग्रो करते हैं। अब इस हेयर सीरम को सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई भी काम नहीं है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है। एक बार आपने पाउडर बना लिया, बाकी सारी रेमेडीज बनाना बहुत ही आसान है। अभी आपको लेना है ऑयल। अब कौन सा ऑयल आप लेंगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मैंने पंपकिन ऑयल लिया हुआ है, पंपकिन सीड का ऑयल, और इसमें 1 चम्मच के बराबर, टीस्पून के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल और पंपकिन सीड ऑयल ऐड करने के बाद, दोनों को मिक्स करने के बाद, इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर डाल देना है। और इस ऑयल को इन्फ्यूज़ होने के लिए धूप में एटलीस्ट 15 डेज, अगर आप छाँव में इसे बना रहे हैं, मतलब इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए आप धूप में नहीं रख रहे हैं, छाँव में ही रख रहे हैं, तो एटलीस्ट 20 डेज वेट कर लीजिएगा, उसके बाद इसे अपने बालों में यूज़ करिएगा। पंपकिन सीड ऑयल बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि ये डीएसटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल में जो डीएसटी इन्फ्लेमेशन होती है उससे हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डीएसटी के इन्फ्लेमेशन को मिनिमाइज करने में, रिड्यूस करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। पंपकिन सीड ऑयल ये आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। और कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स तो अभी तक आपको पता ही चल गए होंगे, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन कैस्टर ऑयल को कभी भी आपको इसी तरीके से नहीं लगाना चाहिए, कोई कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको पंपकिन सीड ऑयल के साथ कंबाइन कर लिया था, सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया था। अब ऑयल को आप जब भी लगा रहे हो डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर लीजिए, फिर लगाइए। अब इस पाउडर की मदद से हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं एक हेयर मास्क, जो आपके बालों के लिए कमाल का है। बालों को रिग्रो करने में, कंडीशन करने में, रिपेयर करने में, काला बना के रखने में बहुत ही अच्छा है। इसके लिए सिंपल सी कुछ चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये पाउडर हमें ले लेना है 3-4 चम्मच के बराबर। उसके बाद इसमें आपको राइस ऐड करना है। जो भी राइस आपके किचन में है आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पाउडर है इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए ये मिनॉक्सिडिल पाउडर की तरह ही काम करता है। मतलब कि पाउडर्स का ये मिनॉक्सिडिल है। आपके बालों को रिग्रो करने में जितना इफेक्टिव मिनॉक्सिडिल होता है उतना ही इफेक्टिव ये पाउडर भी है। अब इसमें मैंने 5 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है फ्लैक्स सीड। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो तो आपको ज्यादा मात्रा में फ्लैक्स सीड ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी रिड्यूस भी कर सकते हैं। 2 चम्मच टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत ही यूनिक तरीके का जेल होता है जो हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे बालों को फर्दर डैमेज से इवन प्रोटेक्ट करके रखने में भी कमाल का होता है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ ताकि हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच बैलेंस रहे। क्योंकि देखिए, जब भी आप फ्लैक्स सीड ऐड करते हैं ना किसी भी अपनी हेयर से रिलेटेड रेमेडी में, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, जबकि हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। इसीलिए आपको इसमें कुछ ऐसा ज़रूर ऐड करना चाहिए जो कि इसको एसिडिक बनाए और आपके स्कैल्प और बालों का जो पीएच है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जब भी आप फ्लैक्स सीड ऐड कर रहे हैं अपने हेयर केयर में, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा।
आंवला ऐड कर लीजिए, दही ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज का छिलका ऐड किया है, आप नींबू का छिलका भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ एसिडिक होनी चाहिए, नेचुरल चीज़। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने सबसे पहले तो ऑरेंज का छिलका डाला, उसके बाद 2 चम्मच के बराबर इसमें दही भी डाल दिया। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है हमारी स्कैल्प को, जिससे कि डैंड्रफ वगैरह की जो शिकायत है वो भी खत्म हो जाती है। एट द सेम टाइम ये हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से नरिश और कंडीशन भी करता है। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है और ये एकदम थिक जेल है जो हमारे बालों में अच्छे से टिका रहेगा। अब इसे पूरे स्कैल्प में लगाना है और पूरे बालों की लेंथ में भी लगाना है और लगा के एटलीस्ट 1 घंटे तो आपको छोड़ना ही है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये देखिए आपके बालों में जो लस्टर लाता है, जो आपके बालों में इसका कमाल है ना, आपको दिखेगा। आपके बाल लिटरली बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं और आपके बालों को रिपेयर और कंडीशन करने में ये कमाल का होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की शिकायत है तो वो भी ख़त्म हो जाती है इस रेमेडी का यूज़ करने से, क्योंकि इस रेमेडी में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों को नरिश कंडीशन करती हैं और आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करके रखती हैं। इन सारी रेमेडीज़ का अगर आप यूज़ करते हैं, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो आपके बाल डेफिनेटली रिग्रो करेंगे, बालों की जो थिकनेस है इंक्रीज होगी, हेयर लॉस भी रुकेगा और बाल आपके लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।